Let's move on to cover the judgments, the Supreme Court judgments for the month of July. Important judgments हम इस सीरीज़ में कवर करते आए हैं तब से. अगर आपके एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, यू हैव योर एग्जाम्स अपकमिंग, देन यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट wherein we've covered important judgments for every month. It's not that we've covered each and every judgment or other judgments which may be important. However, we've covered the most important judgments in these videos. And again, let us start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. July month में in fact I would say that some of the judgments I'd already covered. जैसे कि आप ये देखोगे सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI. यहाँ पर बेसिकली मैंने बताया था आपको, मेरी वीडियो है स्पेसिफिकली कॉल्ड बेल नॉट जेल इज़ द रूल, जहाँ पर हमने बात करी थी कि कोर्ट की तरफ से ही सजेशन आया है कि जैसे यूके में बेल एक्ट है, इंडिया में भी उस तरह के प्रोविजंस बनाए जाएं ताकि बेल्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके. बेल्स बहुत सारी जो लिटिगेशन है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो बेल को लेकर होती हैं. तो कोर्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए. फर्दर ये भी बात करी गई थी कि कोई नॉन कंप्लायंस है अगर सेक्शन 41A CRPC का, देन इट वुड इंटाइटल टू द अक्यूज टू ग्रांट ऑफ बेल. अगर पुलिस की तरफ से इन सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया गया है, जहाँ पर बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना होता है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है कि क्या ग्राउंड्स हैं, पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होता है. We've discussed all of this in detail, so I would want you to go through my video Bail Not Jail because वो थोड़ा डिटेल्ड है एंड आपको अच्छे से वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी. फर्दर देयर वाज फर्दर गाइडलाइंस दे वर इशूड बाय द कोर्ट इन दिस केस, एंड स्पेसिफिकली ये भी बोला गया था कि पुलिस को ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें, एंड मेन गाइडलाइंस वर फॉर द पुलिस. I will straight away, before moving on to further judgments, एक important judgment जो I would want to discuss with you is that of विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस जजमेंट में ये बेसिकली PMLA, आपने देखा ही होगा कि न्यूज़ में काफ़ी टाइम से PMLA एक्ट चल रहा है, दैट इज़ बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, but the Supreme Court has finally upheld the validity of this particular law. It was challenged on various grounds. जैसे कि एक ग्राउंड ये था, दिस इज़ बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, कि आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर बेसिकली लॉन्ड्रिंग द मनी फ्रॉम द नेशन. तो उस केसेस में इस एक्ट को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आए. ये बोला गया कि जो पावर्स हैं ईडी के पास, जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं आजकल कि ईडी के पास बहुत वाइड पावर्स हैं, ऐसा मानना है लोगों का, एंड इनको चैलेंज किया गया कि इन पावर्स को कर्टेल किया जाए, जो सीजर सर्च वगैरह की पावर्स हैं इनको कर्टेल किया जाए. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इनके पास सर्च सीजर वगैरह की पावर्स है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे सेक्शंस को तो वहाँ पे प्रोवाइजो भी है, लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कब एक्सरसाइज किया जाएगा. जैसे जो PMLA के केसेस होते हैं वहाँ पे ECIR रिपोर्ट फाइल होती है, एंड नॉर्मली केसेस में FIR फाइल होती है. FIR में हम दूसरी पार्टी को कॉपी देते हैं, एंड ECIR में ये ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस टाइप का है कि आप सामने वाले को उसकी कॉपी दें, या बात हो रही थी कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इस केसेस में कॉन्फिस्केट करी जा सकती है अगर कोई रीजनेबल सस्पिशन है. फर्दर जो कन्फेशन है, जैसे पुलिस के सामने कन्फेशन की वैल्यू इतनी नहीं होती है, वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होता है, बट अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने, ईडी के सामने इस लॉ के अंडर कॉन्फेशन किया गया है तो वो माना जाता है. However, the court classified different stages of it, and also the court said कि ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 23 जो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, कि आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में कि आप को फोर्स नहीं किया जा सकता है अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए, ये एक वायलेशन है आपके फंडामेंटल राइट का. पर अगर हम PMLA की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वायलेशन माना जाएगा, बिकॉज़ इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन है तो वो इसके पर्व्यू में नहीं फॉल करता है. फर्दर बेल को लेके, कंडीशंस को लेके बात करी गई. यहाँ पे जो PMLA में बेल होती है
उन केसेस में यू हैव टू, इट्स अ ट्विन कंडीशन बेल, बेसिकली यू हैव टू प्रूव कि आपने पीएमएलए में कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर ही होता है। एंड इस बात को भी चैलेंज किया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होना चाहिए टू प्रूव कि इस बंदे ने ऐसा ऑफेंस किया है, बट कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है। फर्दर ये जो ट्विन कंडीशन है बेल की, कि प्रूव करना कि आपने पीएमएलए में ऑफेंस नहीं किया, फर्दर दैट इन फ्यूचर यू विल नॉट लॉन्डर द मनी, ये कंडीशन, ये बेल की कंडीशंस, जो 2 कंडीशंस हैं, इनिशियली ये बोला गया था कि आपको प्रूफ करना ज़रूरी है, बट देन लेटर अमेंडमेंट आया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको ये ट्विन कंडीशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट किया जा सकता है। देन अगेन पार्लियामेंट में लॉ आया जहाँ पे वापस से इस ट्विन कंडीशन को रिवाइज किया गया और बोला गया कि नहीं, ये प्रूव करना ज़रूरी है। अब मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि क्या ये ट्विन कंडीशन कैन इट बी डन अवे विद और इज़ इट रिक्वायर्ड। सो बेसिकली ऑल दिस रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर केस। केस का टाइटल है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस यू मस्ट नो। देन मोहम्मद जुबैर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने अगेन इस मंथ में आप देखेंगे बहुत से केसेस बेल को लेके रिलेटेड हैं, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बोला गया कि पुलिस ऑफिसर्स के पास ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि सेक्शन 41, जैसे कि हमने पहले भी केस में बात करी, दैट आर द कंडीशंस गिवन देयर इन आर मेट। अब ये जो गाइडलाइंस हैं अरेस्ट की, ये ले डाउन करी जा चुकी हैं इन 2014 जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट जो है एक प्यूनिटिव टूल की तरह कंसिडर होना चाहिए, ग्रेवेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। बेल जो है दैट शुड बी कमेशरेट विद दी अदर कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि क्राइम छोटा सा है और बेल के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी बॉन्ड मांग लिया है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर केस में डील करी गई। देन ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बात हुई जीएसटी लेवी करने की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स है, हज ग्रुप इज़ बेसिकली अ ग्रुप दैट टेक्स पीपल फॉर हज फ्रॉम टू मेका, दैट्स इन सऊदी अरेबिया। एंड ये गवर्नमेंट के बीच में गवर्नमेंट का अग्रीमेंट है। And Saudi Arabia is basically they are involved in the process of facilitating these religious ceremonies. कोर्ट का ये कहना था कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे कैन नॉट सीक एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी फॉर देयर सर्विसेज। जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंडर नोटिफिकेशन में बोला गया है एग्जेम्पशन उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहे हैं। HGOs जो हैं they are not conducting any religious ceremony by themselves and they are only facilitating the pilgrimage, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली होल्ड किया। देन आई ऑल्सो डिस्कस दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पर हम बात कर रहे थे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल्दो द टाइम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 20 to 24 वीक्स, ये 2021 में अमेंडमेंट के थ्रू आया, MTP एक्ट अमेंड किया गया। नाउ देयर वॉज अ गर्ल, अ वुमन इन दिस पर्टिकुलर केस जो अनमैरिड हैं, जो एक लिव इन रिलेशनशिप में थी एंड शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी वॉन्टेड टू अबॉर्ट द चाइल्ड। उनकी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट हो गई थी बिकॉज द पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू हैव द चाइल्ड। तो कोर्ट के पास एक केस गया। कोर्ट ने बोला कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बोला कि अगर आप 21 की अमेंडमेंट देखोगे वहाँ पर द वर्ड पार्टनर हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ द हस्बैंड। तो इंटेंशन जो लेजिस्लेचर का है वो अनमैरिड विमेन को भी कवर करने का है। बिकॉज अभी क्या है कि अगर आपका 24 वीक से ज़्यादा का टाइम है तो उस केसेस में अबॉर्शन कब हो सकता है, जब कोई रेप विक्टिम है या कोई ग्रेव ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, फीटस को खतरा है या मदर को खतरा है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस में अबॉर्शन किया जा सकता है, नॉट इन एनी अदर सर्कमस्टांस। बट इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला कि अगर एम्स दिल्ली को कंक्लूड होता है, ये लगता है कि फीटस जो है वो अबॉर्ट किया जा सकता है विदाउट रिस्किंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, देन इट वॉज अलाउड इवन इफ द टाइम पीरियड was exceeding, the court allowed it.
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वाला केस भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ ऑन इन अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब। सो आई होप यू आर फॉलोइंग अस रिलीजियसली। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है दैट यू विल मिस आउट ऑन द मेजर थिंग्स। they will be covered, they will get covered simultaneously. So do subscribe to the channel and also follow us on Instagram, because आप यहाँ अगर हमको follow करते रहेंगे you will be legally updated.